स्वागत है आपका क्विकी फिक्स में। तो आज मैं आपको बताऊंगा फ़ोन से जुड़ी कुछ कॉमन प्रॉब्लम एंड उनके सॉल्यूशंस। तो देखते रहिए क्विकी फिक्स। फ़ोन की कुछ प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन की लिस्ट में पहले नंबर पे हमारे पास स्लो फ़ोन। आपने देखा होगा कि फ़ोन हमारा स्लो हो जाता है और प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो ये अधिकतर पुराने फ़ोन्स के साथ होता है। तो मैं इसके लिए आपको कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए और टाइप कीजिए स्टोरेज। स्टोरेज में जाने के बाद आप इंटरनल स्टोरेज में जाइए और वहाँ पे जाके कैशे को क्लियर कर लीजिए। आप इन कैशे को इंडिविजुअल ऐप्स के द्वारा भी क्लियर कर सकते हैं। आप कोई भी एक ऐप को सिलेक्ट कीजिए, उसके ऐप इन्फॉर्मेशन में जाइए और उसके कैचेस को क्लियर कर लीजिए। आप कैश क्लियर डेटा भी कर सकते हैं, लेकिन क्लियर डेटा करने से आपका ऐप रीसेट हो जाएगा। मतलब कि आपने यदि ऐप में कोई लॉगिन किया है तो वो हट जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तीसरा ऑप्शन है, आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप पहले ये देखिए कि आपने पिछले कुछ दिनों में कौन सा ऐप इंस्टॉल किया है। यदि आपने कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल किया है जिसके कारण आपका फ़ोन स्लो हो रहा है, तो आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर लीजिए। आपका फ़ोन कुछ हद तक प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन है, आप ये ट्राई कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसका आप बैकअप ले लीजिए। आप कोई भी क्लाउड स्टोरेज में बैकअप ले सकते हैं आप अपने फ़ोन का। आप अपने फ़ोन का बैकअप लेने के बाद उस फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रीसेट कर दीजिए, तो आपका फ़ोन प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम है हमारे पास बैड बैटरी लाइफ की। तो आपने देखा होगा कि हम फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं तो भी हमारे फ़ोन की बैटरी अपने आप कम हो जाती है। तो आप इसके लिए कुछ सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन पैनल में जाइए और अपनी ब्राइटनेस को कम ही रखिए जब तक आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप अपने फ़ोन के ब्लूटूथ को, वाईफाई को, जीपीएस को और हॉटस्पॉट को भी बंद रखिए जब तक आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब आपको यूज़ करना होगा तब आप ऑन कर लीजिएगा। आप एक ऑप्शन और ट्राई कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए और टाइप कीजिए बैटरी सेवर। बैटरी सेवर में जाने के बाद आप उसको ऑन कर लीजिए। देखिए मैंने बैटरी सेवर को ऑन किया तो वहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ गया है। आप एक ऑप्शन और ट्राई कर सकते हैं कि आप सभी ऐप को चेक कर सकते हैं कि ऐप ऑप्टिमाइज़ है या नहीं है, बैटरी ऑप्टिमाइज़ है नहीं है। तो आपको टाइप करना है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में जाने के बाद आप जाइए ऐप्स में। अब देखिए यहाँ पे सारे ऐप्स खुल गए हैं। आप ऑल ऐप्स में जाइए। ऑल ऐप्स में जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐप ऑप्टिमाइज़ है या नहीं है। देखिए मैं एक ऐप को चेक करता हूँ। देखिए ये ऐप ऑप्टिमाइज़ ऐप है। अब देखिए कुछ ऐप नॉट ऑप्टिमाइज़ हैं तो मैं इनको ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया है और इसको भी ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। तो ये ऐप हमारा ऑप्टिमाइज़ हो गया है। तो आप इन ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है हमारे पास हीटिंग की। हमारा फ़ोन हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण हमको यूज़ करने में थोड़ी बहुत तकलीफ़ होने लगती है। तो आप इसके लिए बैटरी वाले ऑप्शन के सॉल्यूशन को ट्राई कर सकते हैं। ब्राइटनेस को कम रख सकते हैं। ब्लूटूथ हॉटस्पॉट का यूज़ समय पे ही करें जब आपको उनकी ज़रूरत हो। आप अपने फ़ोन को चार्ज होते समय ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे प्लेस कूल हो, और चार्ज होते समय आप उसको यूज़ नहीं कीजिए। आप दिन में अपने फ़ोन को एक दो बार रीस्टार्ट या रीफ्रेश कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है हमारे पास फुल स्टोरेज स्पेस की। तो आपने देखा होगा कि आपका फ़ोन फुल हो जाता है जिसके कारण आपको कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। आपका फ़ोन हैंग भी हो जाता है, आपका फ़ोन स्लो होने लगता है, आपका फ़ोन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करने लगता है। तो आप इसके लिए कुछ ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप उन ऐप्स को इंस्टॉल कर दीजिए जो आपके यूज़ में नहीं आते हैं। आप उन ऐप्स को डिसेबल भी कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन के कैशेज़ को क्लियर कर सकते हैं। आप अपने ऐप्स में जाके इंडिविजुअल कैशे भी क्लियर कर सकते हैं। आप एक ऑप्शन और ट्राई कर सकते हैं। आप अपने मैसेज में जाइए। मैसेज में जाने के बाद आप उन मैसेजेस को डिलीट कर दीजिए जो आपके काम के नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने कितने सारे मैसेजेस को डिलीट कर दिया है। तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप अपने कॉल लॉग्स में जाइए। कॉल लॉग में जाने के बाद आप उन कॉल लॉग को अलग कर दीजिए जो आपके बहुत पुराने हो चुके हैं और आपको यूज़ में नहीं आते हैं। तो आप इन ऐप्स को यूज़ करके कर सकते हैं। आप एक काम और ट्राई कर सकते हैं। आप अपने इन्फॉर्मेशन को क्लाउड में स्टोर कीजिए, क्योंकि प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे क्लाउड ऐप्स पड़े हैं जो आपको अच्छी खासी स्टोरेज देते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए, और ये सिक्योर भी होता है। तो आप अपना काम इस तरीके से कर सकते हैं जिसके कारण आपका फ़ोन की स्टोरेज बच जाएगी।
लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, हमारे ऐप्स डाउनलोड नहीं होते। तो हम इसके लिए एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन के सभी ऐप्स के कैचेस को क्लियर कर लीजिए, अपने फ़ोन के भी कैचेस क्लियर कर लीजिए। आप ऐप को एक एक करके सिलेक्ट करके उनके कैचेस को क्लियर कर सकते हैं। आप गूगल प्ले के कैचेस को तो क्लियर करिए ही, और साथ साथ उसके क्लियर डेटा भी कर लीजिए, जिससे आपको क्लियर डेटा करने से आप अपनी आईडी को फिर से की लॉगिन कर सकते हैं। आप एक ऑप्शन और ट्राई कर सकते हैं। आप सेटिंग में जाके सर्च कीजिए ऐप्स, और ऐप्स में जाने के बाद आप वहाँ पे सर्च कीजिए गूगल प्ले सर्विस। गूगल प्ले सर्विस नाम के ऐप में जाने के बाद आप उसके डेटा को क्लियर कर लीजिए और कैचेस को भी क्लियर कर सकते हैं, जिसके कारण आपका फ़ोन में ऐप्स जो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। और आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, जिसके कारण आप अपने फ़ोन फ़ोन में देखिएगा कि ऐप इंस्टॉल होना चालू हो जाएंगे।